हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आप में से काफी लोग जो है कमेंट करते हैं कि भैया अपग्रेड क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, अपग्रेड करने पे फीस का क्या होगा। एक कॉलेज में अगर एडमिशन हो रखा है और अपग्रेड कर दिया तो क्या पुराने वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप की ना बहुत सारी डाउट्स हैं। एंड क्या क्या डाउट्स हैं वो स्क्रीन पे मैंने लिख भी दिए हैं, क्योंकि मैं लास्ट 2 साल से तो सीयूईटी आया है यार, उससे 3 साल पहले सीयूईटी नहीं आया था। तो जब से ड्यू एडमिशन को जो है फॉलो कर रहा हूँ एंड वीडियोस बनाते हैं हम लोग, एंड हमारा स्टार्टअप भी ड्यू में ही बेस्ड है, तो हमें पता है कि आपकी क्या डाउट है। तो वो सारी क्वेरीज मैंने लिख दी हैं एंड इन सारी क्वेरीज के इन डेप्थ सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और कहीं नहीं मिलेगा यार यूट्यूब पे। मैं बताता हूं इतनी सारी क्वेरीज का एक साथ मोस्ट डिटेल्ड एंड एग्जांपल के वे में आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, मैं 2 दिन से लगा हुआ था, स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा था कि कैसे एग्जाम्पल दूं बच्चों को। पुरानी वीडियोस मैंने अपनी देखी, वहां से मैंने जो लास्ट ईयर की चीजें थी उनको जो है उठाया एंड एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए ये हमने प्रिपेयर की है। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, वीडियो को पॉज करके देख लो कि अगले 10 से 12 मिनट कहां पे आप अपनी जिंदगी के कीमती मिनट कितनी अच्छी चीज के लिए लगाने वाले हो। फालतू की चीजें यूट्यूब पे हर कोई देखता है, लेकिन अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे अपने एडमिशन प्रोसेस को लेकर के, तभी आप करेक्ट डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। कम इंफॉर्मेशन में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, रॉन्ग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इट्स वेल कि आप पहले ही वेल इन्फॉर्म्ड हो हर एक चीज को लेकर के। सबसे पहले आपके पोर्टल में कुछ ऐसा सीन दिखने वाला है जब आपका फ्रीज एंड अपग्रेड का ऑप्शन आता है, तब फ्रीज एलोकेटेड सीट, अप्लाई फॉर अपग्रेड, ऐसा जो है ड्यू सीएसएस के पोर्टल में आपको दिखने वाला है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर अपग्रेड पे करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों की गाइडलाइंस आ जाएंगी, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको ढंग से समझा दिया जाएगा कि भाई ये होता है अपग्रेड का मतलब। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन नहीं जाता, आपको जाना है तो पोज करके चले जाना। इसके आगे मैंने इसी के बेसिस पे सारी स्लाइड जो है वो प्रिपेयर कर रखी हैं। सबसे पहली डाउट ये आती है कि भैया अपग्रेड एंड फ्रीज क्या है एंड कब ये ऑप्शन हमें मिलता है, एंड साथ ही साथ हमारी फीस का क्या होगा अगर हम अपग्रेड करते हैं। तो ये आप समझिए फ्रीज ऑप्शन क्या होता है। आपको मान लीजिए सबसे पहले हम आपकी क्वेरी नंबर 2 लेते हैं कि कब आपको ये ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन आपको मिलता है ड्यू सीएसएस के फेज 3 में। जब आप लोगों को ड्यू सीएसएस का फेज 3, जब आप लोगों की कट ऑफ आ रही होंगी ना, उसके अंदर आपको ये फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाता है। अब फ्रीज ऑप्शन को समझते हैं। फ्रीज का मतलब भाई जो मिल गया वो मेरा, फ्रीज कर दो। ठीक है, तो कट ऑफ 1 में मान लीजिए आपको रामजस कॉलेज अलॉट होता है, आपकी जो 45th प्रेफरेंस है फिजिक्स ऑनर्स में। लेट्स से एक एग्जांपल है ये, एंड आप खुश हो, ठीक है भाई मेरे को रामजस में फिजिक्स ऑनर्स मिल गया, मेरी 45th प्रेफरेंस थी, मेरे को और नहीं चाहिए, मेरे को दूसरी कट ऑफ आएगी, तीसरी कट ऑफ आएगी, चौथी कट ऑफ आएगी, उनके अंदर मेरे को पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, मैं खुश हूं। ठीक है, आपने उस कॉलेज में फीस पे की, अपनी सीट पक्की कर ली, आगे वाले राउंड्स में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, देन आप जो है फ्रीज बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप एक बार फ्रीज करते हैं, लेट्स से कि कट ऑफ 1 के बाद कट ऑफ 2 में आपने फ्रीज किया, तो फिर बाद में कट ऑफ 3 में भी वो फ्रीज ही रहेगा। मतलब एक बार फ्रीज किया तो ये नहीं है कि दूसरी कट ऑफ के बाद तीसरी में अपग्रेड कर दो आप। एक बार फ्रीज मतलब ड्यू सीएसएस में जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया 2024 में, वही कॉलेज आपका रहने वाला है। आप लोग जो है ये नहीं कि नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड फिर से आप लोग कर पाओ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने समझाया भी है, रामजस कॉलेज फिजिक्स ऑनर्स, दूसरा राउंड आएगा तो भी आपका वही रहेगा, तीसरा आएगा तो भी वही रहेगा। आपको कॉलेज चेंज या फिर कोर्स चेंज का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। कॉलेज और कोर्स दोनों को चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। समझ आ रहा है? कमेंट्स में लिख लो, कमेंट्स में लिखना कि समझ आ गया फ्रीज वाला, फटाफट जाके लिखो यार, और लाइक बटन भी प्रेस कर दो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपग्रेड की। अपग्रेड, अप और ग्रेड है, ध्यान रखना। इस अप और ग्रेड को क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बाद में इसका यूज होगा अपग्रेड का। चलो भाई, पहली कट ऑफ में किसी बंदे को रामजस से फिजिक्स ऑनर्स अलॉट हो गया, लेकिन उसने दबा दिया अपग्रेड बटन। ठीक है, तो 45वीं प्रेफरेंस 45th उसको अलॉट हुई थी, अपग्रेड करने के बाद कट ऑफ 2 में उसको 30th प्रेफरेंस जो है वो अलॉट हो जाएगी, अगर वहां पे सीट्स खाली होंगी तो। ठीक है, हिंदू कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स लेट से उसको मिल जाता है। सारी डाउट क्लियर करता हूं मैं आपकी कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा कि क्या होगा, वो भी बताता हूं। ठीक है, लेट से कि सेकंड कट ऑफ में भी उसने अपग्रेड कर दिया, पर उसने 10वीं प्रेफरेंस अपनी केएमसी में मैथ्स ऑनर्स रख रखी थी, तो उसको वो अलॉट हो जाएगी। लाइकवाइज जितने राउंड आते जाएंगे, अगर आप अपग्रेड करते जाते हैं तो आप अपनी प्रेफरेंसेस में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। 45 मिली थी, फिर 30 मिल सकती है, 10 मिल सकती है, एक और राउंड आए तो 10 की 11, 12, 13 नहीं मिलेंगी, ऊपर में 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक मिल सकती हैं। ठीक है, एंड फिर बच्चों की डाउट आती है कि भैया चलो कट ऑफ 1 में रामजस मिला ना, हमने अपग्रेड दबा दिया, यहाँ पे तो सीट ही खाली नहीं थी हिंदू कॉलेज में, जो हमारी ऊपर वाले जितने भी कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन है वहां सीट खाली नहीं थी, यहाँ से अपग्रेड बटन दबा दिया, तो क्या यहाँ पे हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर ऊपर वाली प्रेफरेंसेस में कहीं भी सीट खाली है
तभी यहां से आपका एडमिशन कैंसिल होगा और नए कॉलेज प्लस कोर्स में अलॉट होगा। अगर ऊपर सीट खाली नहीं है देन नहीं होगा आपका, ऊपर यहां से आपका एडमिशन ही कैंसिल नहीं होगा, सेम कॉलेज आपको अलॉटेड रहेगा। ठीक है, ये वाली डाउट थी ना सबको? लाइक करना अगर सोल्व हुई हो तो कमेंट्स में बताना कि ये कौन सी आपकी डाउट थी ना, वो कमेंट में लिख देना यार, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, काफी अच्छा लगेगा सच में। मतलब थोड़ा सा ना 2-2 3 दिन इस टाइप की स्लाइड और चीजों को ना कि कैसे उतारना है आपके दिमाग में, मेहनत लगती है इस चीज के लिए। तो प्लीज अगर एक लाइक बटन प्रेस करने में क्या ही लगता है यार, दबा दो लाइक बटन। ठीक है, अब डाउट आती है कि भैया इसमें 20,000 तो हम पहले ही फीस पे कर चुके हैं, 20 के बाद इसकी तो 22,000 फीस है, क्या शुरू से हमें पे करनी पड़ेगी? जी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड फी पोर्टल सिस्टम चलता है, वहां पे आपका क्या होगा कि 2,000 रुपए ही आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मान लो इसकी फीस 22 थी, इसकी 20 है, तो सिर्फ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने, शुरू से आपको फी पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन बात तो उल्टी भी हो सकती है कि भैया एक की 22 है और जो नया हमें लॉट हुआ है उसकी 18 है, तो क्या 4,000 रुपए ड्यू खा जाएगा हमारे? बिल्कुल नहीं खाएगा ड्यू। आपके जो आपने CSCS फेज 1 में बैंक अकाउंट नंबर दिया है ना, उसके अंदर आपके 1 से 1.5 महीने के अंदर ड्यू वापस कर देगा पैसे। समझ आ रहा है आपको? समझ आया? फीस भी आप लोगों की एडजस्ट हो जाएगी। समझ गए? चलो भाई कमेंट में बताना। एंड आगे देखते हैं कि क्या डाउट है। अब काफी डाउट्स हैं, मैंने उसको भी इंक्लूड कर लिया कि भैया क्या हम सेम कॉलेज प्लस कोर्स में अपग्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल। पहली डाउट है कि क्या डिफरेंट कोर्स में एक कॉलेज में अपग्रेड कर सकते हैं? देखो यार, मानो कि 45th प्रेफरेंस जो है आपकी रामजस कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स थी, तो डिफरेंट कोर्स, अगर आपने 44th प्रेफरेंस रामजस कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स होती आपकी, तो बिल्कुल अपग्रेड हो सकता था। सेम कॉलेज में डिफरेंट कोर्स में हो सकता है, लेकिन आपकी प्रेफरेंसेस में वो ऊपर में होना चाहिए कहीं पे। 45th है तो 44, 43, 42 वहां पे होना चाहिए। क्या हम डिफरेंट कॉलेज में सेम कोर्स कर सकते हैं? लेट्स से कि फिजिक्स ऑनर्स मुझे मिला है रामजस में, क्या नेक्स्ट अगर मैं अपग्रेड दबाऊं तो सेकंड कट ऑफ में मुझे हिंदू में मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आपकी प्रेफरेंसेस में वो ऊपर की साइड होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा, मैं 2-3 बच्चों के नाम के एग्जाम्पल लिख के लाया हूँ, थोड़ा सा थांबा करो, वेट करो। ठीक है, क्या हम अपग्रेड फॉर कैन बी अपग्रेड फॉर डिफरेंट कॉलेज एंड डिफरेंट कोर्सेज? हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट कोर्स भी आपको अलॉट हो सकता है। अगेन आपकी प्रेफरेंसेस में वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। What if we do not like the college allotted after upgradation? अब ये डाउट आती है कि भैया चलो मैंने कट ऑफ 1 में ना अपग्रेड कर दिया, लेकिन मेरी ऊपर वाली प्रेफरेंसेस मान लो 45 के ऊपर ना 44 ऐसी प्रेफरेंसेस थी जिसमें से 2-3 कॉलेज मुझे लेने नहीं थे, लेकिन वो हैं भी। अब मैं क्या करूं? अगर वो अगर मुझे अलॉट हो गए तो मैं क्या करूं? क्या इसी में रह जाऊंगा वापिस? जी नहीं। अगर आपने अपग्रेड दबाया, ऊपर आपके प्रेफरेंसेस में कहीं भी सीट खाली है कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन में, अगर एक बार आपको वो अलॉट हो गया, देन ये वाला आपका ऑटोमेटिकली छूट जाएगा और वो आपको लेना पड़ेगा। तो 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो उसको लो या ड्यू में कोई कॉलेज मत लो आप। तो ये आपको ध्यान से प्रेफरेंसेस फिल करनी है। फिर से बता देता हूं कि अगर जो कॉलेज अपग्रेड के बाद अलॉट हुआ है वो नहीं चाहिए, फिर भी आपको लेना पड़ेगा। तो प्रेफरेंसेस ढंग से लगाना, यही सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, अब अपग्रेड पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी एल्गोरिदम समझ लेते हैं हम। एल्गोरिदम में एक चीज आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। माध्यम मतलब मैं थोड़ी सी हिंदी पढ़ रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज आई एम वेल वर्स्ड विद इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश विच यू कैन अंडरस्टैंड। तो थोड़ी सी एल्गोरिदम समझते हैं। मोहित नाम का लड़का है, बहुत पढ़ता था, रैंक आई इसकी 1, इसने 798 स्कोर कर लिए बेस्ट 4 में 800 में से, और इसकी ना एक मेरिट लिस्ट में रैंक 1 आ गई। तो इसने अपनी प्रेफरेंसेस कुछ इस वे में डाल रखी हैं। अगर इसको पहली प्रेफरेंस अलॉट हो गई, SRCC से बीकॉम ऑनर्स अगर अलॉट हो गया, तो इसके लिए कोई अपग्रेडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अप और ग्रेड, अप की साइड ऊपर की साइड जा सकते हो, डाउन ग्रेडेशन नहीं है। तो ड्यू तो किसी कॉलेज को अच्छा और बुरा नहीं बताता है। आपने प्रेफरेंसेस दी, अपनी प्रेफरेंस का मतलब प्रायोरिटीज होती हैं कि ये वाला कॉलेज मेरे को बहुत प्यारा है, 1 नंबर पे प्यारा ये है, SRCC है, 2 नंबर पे हिंदू मेरे को प्यारा है, हिंदू में बीकॉम ऑनर्स प्यारा है, 3 नंबर में हंसराज में बीकॉम ऑनर्स प्यारा है, तो आपने ड्यू को बताया। तो अपग्रेडेशन में सबसे प्यारी चीज तो आपको उन्होंने दे दी, SRCC में बीकॉम ऑनर्स, तो और कहां जाओगे अपग्रेड होकर के? तो ये एक एल्गोरिदम आप समझो, या फिर ये एक डायरेक्ट बात समझो। अगर आपको पहली प्रेफरेंस आपकी अलॉट हो जाती है तो आपके लिए ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है, आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन काफी बच्चे इसी चीज में मिस्टेक कर देते हैं, पता नहीं कहां पे यूट्यूब पे देखते हैं कि सब बोलते हैं कि अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस सीट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, एंड उसी में वो गड़बड़ कर बैठते हैं। अगर क्या गड़बड़ कर बैठते हैं? लेट्स से कि आदित्य है,
795 आउट ऑफ 800 है इसके, एंड इसने कहीं से गलत गाइडेंस ले ली, एंड इसने ना कोई फालतू के बाहर वाले कॉलेज को जो नॉर्थ कैंपस में नहीं है या फिर वेल नोन नहीं है, जो इसको लेना भी नहीं था, लेकिन कहीं से गलत गाइडेंस के चक्कर में ना इसने ऐसा कॉलेज ऊपर रख दिया जहां पे कम कंपटीशन है कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन को, उसको भाई वही अलॉट हो जाएगा। समझो आप, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी इसकी, देशबंधु में बीकॉम ऑनर्स, एंड अगर इसको वो अलॉट हो गया तो नेक्स्ट कट ऑफ्स में उसको ये वाले कॉलेज अलॉट नहीं होंगे, क्योंकि अपग्रेडेशन अलाउड है, डाउनग्रेडेशन अलाउड नहीं है। तो प्रेफरेंस सीट आपके मार्क्स से इंडिपेंडेंट होंगी, ध्यान से भरी जाएंगी। अगर आपको ये वाली, मान लो इसको हंसराज में बीकॉम ऑनर्स अलॉट हो जाता तो भी इसकी नीचे वाली काम की नहीं थी, ऊपर ही अपग्रेड हो सकता है। और वहां पे ऐसा देखा जाता है जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फर्स्ट कट ऑफ के बाद सीट खाली नहीं बचती हैं अच्छे कॉलेज और कोर्सेज में, ध्यान से भरना है। ठीक है, ये वाली डाउट क्लियर? तो लाइक बटन प्रेस करो यार जिसने अभी तक नहीं किया है, भैया की बहुत मेहनत लगती है, इतना दिमाग, इतना कलरिंग ये करने में। ठीक है, अब समझते हैं एक विशाल है, तो विशाल की वही डाउट कि भैया मुझे केएमसी मिल गया बीकॉम प्रोग्राम में, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि मेरे को ना स्टीफन्स में इंग्लिश ऑनर्स चाहिए, लेकिन उसको ना मैंने अपनी 6th प्रेफरेंस डाला है और अभी मेरे को 4th प्रेफरेंस अलॉट हुई है, तो क्या कैसे भी मुझे ये वाली प्रेफरेंस मिल सकती है, लोअर वाली स्टीफन वाली? अपग्रेड करूं तो यहाँ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर अपग्रेड करोगे तो येलो वाले जो ऊपर की प्रेफरेंसेस है सिर्फ वही ऑप्शंस आपके पास होंगे, नीचे वाले नहीं होंगे भाई। नीचे वाले क्या, कमेंट्स में लिखो, नहीं होंगे, क्योंकि इट्स अपग्रेड नॉट द डाउन ग्रेड। ठीक है, समझ गए? अब प्रैक्टिकली जाओगे ना तो यहाँ पे तो मैंने 3-4 आपको प्रेफरेंसेस लिख के बताई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जाओगे ना तो डीयू में 70 कॉलेज हैं, हर एक में 20-30 कोर्स हैं आपके, तो बच्चों की 500-600 प्रेफरेंसेस हो जाती हैं। तो होता क्या है कि 351th मुझे अलॉट हो गई, 100th अलॉट हुई, 151th अलॉट हुई। ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ढंग से आपकी प्रेफरेंस सीट जचानी होती है। अगर आपने एक भी ऐसे कॉलेज प्लस कोर्स को डाल दिया ना जहां पे कम कंपटीशन है और वही आपको अलॉट होगी एंड अच्छे वाली नीचे रहेगी, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, नीचे वाली आपको नहीं मिल सकती है। दिस इज हाउ एल्गोरिदम ऑफ फ्रीज एंड अपग्रेड वर्क। फ्रीज तो सीधा ही बंद कर देता है, अपग्रेड जो है वो आप लोगों का मैंने समझा दिया कैसे वर्क करता है। जो जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखे थे उनके आंसर देखना। व्हाट इज अपग्रेड एंड फ्रीज, ढंग से मैंने समझाया आपको अपग्रेड एंड फ्रीज क्या है। नहीं समझ आया हो कमेंट में डालो, फिर आपका भाई बताएगा, फिर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। कब आएगा ये? CSAS फेज 3 में आएगा, जो लगभग 10 जुलाई के आसपास आएगा। ठीक है, अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आपने अपनी प्रेफरेंस में कोई गलती तो नहीं कर रखी है। अगर आपकी प्रेफरेंस में गलती नहीं है, ढंग से प्रेफरेंस सीट कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन लगा रखा है, तो जब तक आपको बेस्ट कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन ना मिल जाए करते रहो अपग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से बेस्ट बिल्कुल करेक्ट आपको आपकी कॉलेज प्लस कोर्स प्रेफरेंसेस जो है वो डालनी है। ठीक है, क्या आप सेम कॉलेज कोर्स में कर सकते हो? कर सकते हो। डिफरेंट कॉलेज कोर्स में कर सकते हो? कर सकते हो। डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट कोर्स कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो आप चेंज। इफ कॉलेज नॉट अलॉटेड आफ्टर क्लिकिंग अपग्रेड बटन, हाँ अपग्रेड करने के बाद कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो भी भाई कोई टेंशन नहीं है आपको, पुराने वाला आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको नया कॉलेज अपग्रेड के बाद नहीं मिलता है तो पुराने वाला कैंसिल नहीं होगा, मैं बता चुका हूं। फीस की भी मैं बता चुका हूं। नीचे वाली जो लोअर ऑर्डर प्रेफरेंसेस हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, अपग्रेड है ये, डाउनग्रेड नहीं है, याद रखना। ठीक है, अगर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जनरेट करनी है तो ड्यूबडी ऐप के ऊपर हमने लास्ट ईयर भी 2022 में भी 2023 में भी पर्सनलाइज प्रेफरेंस सीट जनरेट करने का ऑप्शन बच्चों को दिया था, जिसके अंदर आप लोग जो है कॉलेजेस की प्रेफरेंस अपनी डाल कोर्सेज के अंडर जाकर के कॉलेजेस की प्रेफरेंस देख सकते हो। वो हमने ना प्रेफरेंस लिस्ट जो आप लोगों की जनरेट होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपलोड करनी होती है, उसी वे में आप वहां पे जाकर के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हमारे 1-on-1 सेशन होते हैं, ऐसे हमारी टीम के साथ आप लोग कनेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो। हम लोग जो है उनको देख करके क्या क्या सॉल्यूशंस आपको लगाने चाहिए वो आप लोगों को बताएंगे। तो लिंक्स जो है ऐप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारा स्टार्टअप जो है ड्यू में बेस्ड है, तो हमारी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक बच्चों को दी गई है वो 100% ऑथेंटिक एंड रिलायबल दी गई है। आप हमारे कमेंट्स एंड ऐप के रिव्यूज भी चेक कर सकते हो। अब यार अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको ड्यूबडी पे मिलेंगी, इतनी डेप्थ में आपको हेल्प करने वाली वीडियोस। आप बताना कि हमारे चैनल के अलावा कहां पे मिल रही है कमेंट्स में, अगर आपने कहीं पे फाइंड की है तो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।